श्रीमद् भागवत पुराण रस कथा में आज का प्रसंग है। कन्हैया के मुँह में माता यशोदा को ब्रह्मांड विश्वरूप का दर्शन कराया। यह प्रसंग प्रस्तुत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कृष्णे वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया ने मुँह खोला और यशोदा ने बेटे के मुँह में देखा सो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्वरूप दिखलाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का भान लीला में बाधक है। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विवाह। पुत्र स्नेहा वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तव स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र मानने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया। वे सब बालक पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं सकता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए थे। उनके चरणों की रज मेरे पेट में आने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। जो मेरे पेट में है, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु मन के कारण वह आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्त कर देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यदि मन मर जाए तो मुक्ति मिल जाए। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले ही मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद ही मुक्ति नहीं मिल पाती। शरीर में इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के परमानंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मनुष्य मिले या ना मिले वह कौन जान पड़ता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति में गाते हैं। वैसे तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी उपस्थिति में ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार हैं, विदेह मुक्ति और केवल मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी में अविचल रहता है, आलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो है, किंतु अलिप्त भाव से रहते हैं। जगत देखा न जाए, इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा शरारती है
कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अत्यधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नौका को रहना तो जल में है, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार में मन न जाने देने से के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं को बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर से एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं ज्ञानी शरीर को, किंतु वे यह भी इस पर जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, केवल आभासी सुख है। 10 पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होगी अभी आनंद मिलेगा। दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा को स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर मन और जगत से भागा तो जा सकता है, किंतु आसक्ति छोड़नी होगी। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं सकती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर के मिल जाता है ईश्वर में, तब मुक्ति आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजाती वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों ना हो, काम के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। काम एक क्षण दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल जो नारी देह से हट ही जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अवय उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार। जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य नहीं है, उसका आभास मात्र है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने ही नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, संसार के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला कृष्ण लीला मन के निरोध की लीला है।
कृष्ण या मन का निरोध करने के लिए है। पूर्व जन्म में शरीर तो मर गया, किंतु मन नया शरीर लेकर आया है। जीवात्मा मन के साथ जाता है तो शरीर की अपेक्षा मन की स्थिति चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यही रह जाएंगे, किंतु मन तो संगी चलेगा। सो अन्य सभी की ओर आकर आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया दूसरा नहीं मिलेगा। मन बाजार में नहीं मिल पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले जाता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करने से जीवात्मा विषयों का उपयोग करता है। सो मनुष्य के मरने के बाद ही मन तो शादी चला जाता है। शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जब वह मनमोहन के साथ एक रूप हो जाए, अर्थात मुक्ति मिले, तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी न करना चाहिए। पहले अपने मन ही के गुरु बनो। रामदास स्वामी कहते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथ जावे, तरो श्री हरि पविजे तो स्वभावे। जरो नित्य ते कर्म सोडो नो जावे, जनी वंश ते सर्वभाव करावे। हे मन, जिस भक्ति मार्ग में सज्जन लोग जाते हैं वही उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें सहजता से श्रीहरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तुम खाओगे क्या? तो इसी तरह मन को समझाओ, ये सारे विषय विषैले है, उसका कभी भी उपभोग सेवन न करो। संसार के विषयों को हमेशा शंका सी दृष्टि से देखोगे। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषार संगीयताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य होना बड़ा अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत पूज्यपाद संत डोगरे जी के अनुवाद कथा दशम स्कंद से प्रस्तुत की जा रही है। निद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत तो साम्य है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्तवृत्ति का निरोध होता है। निद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है, किंतु निद्रावस्था में मन पूर्णतः निर्विष्य नहीं हो पाता। निद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं हो पाता। समाधि में की अवस्था में मन पूर्णतः निश्चय निर्विष्य हो जाता है,
अहम भाव की भी लुप्त हो जाता है। समाधि में मन निर्विष्ट हो जाता है। श्रीमद् शंकराचार्य शिवमानस पूजा स्तोत्र में कहते हैं, आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहे पूजा ते विशिव प्रभो रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदोपदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखलम शंभो तवाराधनम। हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गुण है, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्रोत है। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्म स्वरूप में मन का लय करते हैं। मन में यदि कोई विषय नहीं होने दोगे तो वह आत्म स्वरूप हो जाएगा और मन में आत्म स्वरूप हो जाएगा और मन वैसा ही लय हो जाएगा और मन से वासना दूर हो जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी। विषयों के चिंतन से मन जीता है और उसके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में वैसे हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी नहीं रहता तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट जाता है किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अहंकार निशेष हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। समाधि के दो विकार है, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक बस में करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है, यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेयस्कर नहीं है, और यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, किंतु फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देख कर लोलुप हो गए। इसका कारण यही है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए। साधो सहज समाधि भली। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला ही में ही है। कृष्ण कथा में और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली हो ही क्यों ना, समाधि लग ही जाती है। गोपियों ने आंख मूंदकर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। वह यह योगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। योगी का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की शांति योग सिद्धि को प्राप्ति नहीं हो सकती, और करने वाला जो गति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही बुला देती है। जगत में बस कर रहकर भी उसको भूल जाना है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 ही दिनों में जगत को भूल कर कृष्ण में तन्मय हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा। मात्र 7 दिनों में ही राजा के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की वृद्धि करने के हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल पाती है। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आँख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। कृष्ण कथा आँखें मूंदने, नाक रगड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कथा में वह जगत को अनायास ही भुला सकती है। मन का निरोध तब हो जाता है जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मन में विरोध की भावना, वासना न रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत के किसी भी जीव के लिए विरोध न करो। जगत के भोग पदार्थों की वासना, जगत के भोग पदार्थों को वासना न करो। जगत के भोग पदार्थों पाने की, लिप्त रहने की वासना न करो। निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण लीला से अनायासी मन का निरोध हो जाता है। जगत में विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति को ही निरोध है। पूतना वासना आँखों में अवस्थी है, सो आँखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करना और कान में कृष्ण कथा को सुनना आवश्यक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि वह संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता तो ना जाने कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी नहीं आया है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर के स्थानों में घूमता है। अजी वहाँ क्यों जाते हो? सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है, ईश्वर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में तन्मय होने पर मुक्ति मिल जाती है। भागवत का कहना ऐसा ही है। ऐसा है नहीं कि माँ श्री कृष्ण स्वरूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस रूप में तन्मय हो जाओ, ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसी रूप में वो बनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्ति दाता है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ। उसी तन्मय रूप से भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग दोष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबीजनों को भी सेवा प्रेम से करती है। अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम कर रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप में उस नारी की भांति अनन्य रूप से भक्ति करनी है और साथ ही साथ ईश्वर के अन्य स्वरूपों में भी आदर करना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं मन को मिलती है।
आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करता है। आत्मा को जब कोई बंधन नहीं है तो फिर मुक्ति का तो प्रश्न ही कैसे उठेगा, कैसे पैदा हो सकता है। विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उसमें फंस जाता है और बन जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है ममेवांशो जीव लोके। इस सूत्र में व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा अंश यो जीव, आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं है। जीव ईश्वर का अंश को हो ही नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक है। शंकर स्वामी ने भी कहा है ईश्वरत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाये हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल को एक पंखुड़ी हम काट दें तो वह फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा। किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आवरण किया था। महाप्रभु कहते हैं मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बदलाता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। लौकिक रूप से प्रति जिसकी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन से छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता नयासी हो जाती है। परमात्मा हमारी सब इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधु है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान ऐसा हमेशा प्रार्थना करते हैं भगवान से, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि ईश्वर में स्थिर हो जाता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन का जब भी लय होगा जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर में ही लय होगा। वस्तु सजाती वस्तु में ही घुल मिल जाती है। दूध में मिश्री मिल सकती है। संसार के सभी पदार्थ नाशवान है, जो क्षणभंगुर है वही संसार है। यह मन ईश्वर में से जाकर विलीन हो जाता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ मेरा नाम सदा तुम्ही में, हे नाथ मेरा मन सदा तुम्ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन का रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही अर्थ है।
गोपियाँ अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रख कर ही घर गृहस्थी निभाती है रहती हैं। मन को मुक्त करना है, उसी का अनुरोध करना है, ईश्वर के साथ उसे ही एकाकार करना है। निर्बत के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियों को निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान, गोपियाँ तो निवृत्ति के समय भी श्री कृष्ण की लीला श्रवण कीर्तन का ध्यान करती थी। संकट के समय भी जीव विश्वास करता है, किंतु भगवान तो दौड़े हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगना मुक्ति है। मन के अनायास प्रभु के स्मरण के लिए यह रोज लीला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियाँ सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहे। इसी हेतु यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन लगा लेने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रखो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जो मन कर जिए और जी कर मरे वही सच्चा सूर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु को मृत्यु ही की तो मुक्ति है। गोपियाँ घर पर काम काज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि ना करने ऐसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी भी। काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती है। नाय महात्मा प्रभुतेन लम्यो नामी ज्ञाना बहुना सुतेन यमे वैसे प्रणति तेन लभ्यस्तस्यौ आत्मा विवृणुते तनुष्याम। परमात्मा ना तो वेदाजन से मिलते हैं और न शास्त्र बण या बुद्धि चातुर से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मान कर अपनाते हैं उसी को भी मिलते हैं। जब अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थों और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह परम प्रेम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना। प्रभु
कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर, बीड़ा के तार बन के, लो प्रगटोगे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बन के। हर रागनी की धुन पर स्वर बन कर उठा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर श्याम तेरे द्वारे, वैकुंठ आई तो है हृदय मेरा करना। नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घन श्याम छाए रहना, बन कर के मेघकारी, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। वैकुंठ आई तो है प्रभु इस मेरा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो अब शब्द बन कर प्राणों मेरा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ आई तो है प्रभु इसमें रमा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। जीव बड़ा अयोग्य और है अपात्र है, वह मन से आंखों से हमेशा पाप करता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही बस में हो जाते हैं। वे धन से बस में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ, नारायण वासुदेवा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को भस्म करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है। घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान तो परमात्मा कृपा से ही हम सुखी है, मान लो।
उनके नाम पर का बार बार स्मरण जब करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण मंदिर पर की जाती है।